नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार सहित कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। जिस तरह से दूसरे दिन हिंसा हुई है, उससे लगता है कि पहले दिन की हिंसा के बाद भी पुलिस की सतर्कता काफी नहीं थी, बल्कि प्रदर्शन का स्केल इतना व्यापक हो गया कि पुलिस कम नजर आने लगी। अग्निपथ योजना को लेकर आज भी सरकार इसके बचाव में जोर शोर से उतरी नजर आई। आज भी इसके विरोध में नौजवान भयंकर उग्र नजर आए। बिहार में कई जगहों पर बीजेपी के दफ्तरों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। सड़क यात्री से लेकर रेल यात्री आज फिर बिहार में जगह जगह घंटों फंसे रहे। बिहार में बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 से अधिक गाड़ियों के रूट बदले गए और 55 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जिस तरह से ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, लगता नहीं उस पर काबू पाना पुलिस के बस में है। पटना से सटे दानापुर रेलवे स्टेशन का यह हाल कर दिया गया, जबकि यहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इसके बाद भी नकाबपोश प्रदर्शनकारी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और बेखौफ तोड़फोड़ मचाने लगे। दानापुर में खड़ी फरक्का एक्सप्रेस को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। यहां पर 2 इंजनों में भी आग लगा दी गई और तोड़फोड़ मचाई गई। स्टेशन पर जो बाइकें खड़ी थी पार्किंग में, उसमें भी आग लगा दी गई। आम लोगों की बाइक तक को नहीं छोड़ा गया। रेलवे सुरक्षा पुलिस की चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया गया। पुलिस पर पथराव तक करने लगे और पत्थरों से बचने के लिए पुलिस ही भागने लगी। और खबरों के अनुसार एएसपी को जान बचाने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी। उसके बाद जब पटना एसपी और जिलाधिकारी हालात को संभालने के लिए दानापुर पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। समस्तीपुर में भी आंदोलनकारियों ने दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को फूंक दिया। पुलिस यहां कुछ नहीं कर सकी। ट्रेन में सवार यात्री जान बचाकर भागे। इस तरह से एक अच्छी खासी ट्रेन आग के हवाले कर दी गई। ट्रेन में लूटपाट भी मचाई गई। पेंट्री कार के भीतर कुछ नहीं बचा। भीतर से यह हाल कर दिया गया। यह वीडियो समस्तीपुर स्टेशन का है। गुस्साई भीड़ हाथ में डंडे लेकर प्लेटफॉर्म को अपने कब्जे में ले चुकी थी और बेखौफ गाड़ियों के शीशे तोड़ रही थी। लखीसराय में 2 ट्रेनों में आग लगा दी गई। जनसेवा एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस की बोगियां जलती नजर आईं। गुस्साए नौजवानों ने उस रेल पर ही हमला बोल दिया जिसके विभागों में भर्ती होने का सपना देख रहे होते हैं। लखीसराय में हिंसा के आरोप में 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीन नगर में भी जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। ट्रेन की 2 बोगी जलकर खाक हो गई। मोहिउद्दीन नगर से काफी लोग सेना में भर्ती होते हैं। इस तरह बिहार और झारखंड के कई इलाके हिंसक और उग्र प्रदर्शनों की भेंट चढ़ गए। नालंदा में भी हटिया इस्लामपुर ट्रेन की बोगियों को फूंक दिया गया। पालीगंज में भी बसें जला दी गईं, पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं। कहीं रेल मार्ग जाम किया गया तो कहीं पर सड़क मार्ग। बरौनी से लेकर बेगूसराय तक कई इलाकों में प्रदर्शन हुए हैं। आरा में पहले दिन स्टेशन पर भारी उत्पात मचाने के बाद आज सड़क पर प्रदर्शन हुआ। सुपौल, बिहिया, अरवल, बक्सर, डुमरांव में भी रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। आरा के कुल्हड़िया में सासाराम पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई। 2 बोगियां जलकर खाक हो गईं। सासाराम में ही कुम्हऊ रेलवे स्टेशन के पास डोरियाव गुमटी पर रेलवे के सिग्नल सिस्टम में आग लगा दी गई है। यहां की सड़कों पर छात्र पुशअप कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे। सासाराम से यह भी खबर है कि पुलिस पर भी गोली चली है। शिवसागर थाने का एक जवान दीपक कुमार सिंह के पैर में गोली लगी है, मगर खतरे से बाहर है। पलामू, जमुई, लोहरदगा और बोकारो में भी प्रदर्शन हुए हैं और रेल रोड जाम किए गए हैं। 5 साल एनसीसी किए हैं, 5-6 साल दे के एनसीसी किए हैं। सर्टिफिकेट हासिल करने में 5 साल लगा है, लेकिन मोदी सरकार क्या की है, 4 साल के जॉब दिए हैं। 4 साल में क्या हम सबको बनेगा? कुछ बनेगा? 4 साल के बाद बेरोजगार रहेंगे, हम सबके बाल बच्चा भूख मरेगा। सभी युवाओं के लिए खिलवाड़ किया है। उनकी जिंदगी बेच दी गई है। 4 साल के लिए सरकारी नौकरी नहीं रही, प्राइवेट नौकरी बना दी गई है। 4 साल के लिए क्या कुछ करेंगे जवान? अब 4 साल नौकरी करेंगे, बाद में इनको निकाल दिया जाएगा। क्या खाएंगे, क्या शादी करेंगे आगे, और बच्चों को क्या खिलाएंगे? इनकी ज़िंदगी के साथ ये सीधा खिलवाड़ किया गया है। ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है।
पहले मोदी सरकार ने किसानों को मारा सभी को, अब जवानों की बारी है। ये मोदी सरकार ऐसे ऐसे तो देश को खत्म कर रही है। बिहार आज बेकाबू नजर आया। 16 जून की हिंसा से ही संकेत मिल गए थे, फिर भी जिस तरह से पुलिस बेबस नजर आई उससे यही लगा कि सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं पर सख्ती करने से बचा जा रहा है। यह सही निर्णय हो सकता है, लेकिन उनकी नाराजगी बता रही है कि सरकार उनके गुस्से को कम समझ रही है। अभी भी सरकार को लगता है कि युवा अग्निपथ नाम की महान योजना को नहीं समझे हैं। किसान आंदोलन के समय कहा गया कि किसान कृषि कानूनों को नहीं समझ रहे, अग्निपथ के समय भी यही कहा जा रहा है कि युवा नहीं समझ रहे, जबकि युवा और किसान दोनों ही नोटबंदी काफी अच्छे से समझ गए थे। जो समाज नोटबंदी समझ सकता है वो अग्निपथ क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसका मतलब है समझाने की कोशिशों में कुछ कमी है। वैसे बिना देरी के यह काम ट्विटर पर शुरू हो चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद और सेना से ही रिटायर्ड अधिकारी राज्यवर्धन राठौर का यह वीडियो सभी युवा ध्यान से सुने और इसमें बताए जा रहे फायदों को गिने। हर 4 में से एक व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो? और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है? ये जरा सोचिए। कितने अच्छे से इस वीडियो में पूर्व मंत्री ने समझाया है। बस 12 लाख का 20 लाख कर दिया है। एक दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया था कि 24 साल की उम्र में करीब 12 लाख रुपए जमा होंगे, लेकिन अब भाजपा सांसद राज्यवर्धन राठौर कह रहे हैं 20 लाख जमा होंगे। बहुत सुंदर तर्क है। जिनकी नौकरी 4 साल या 4 से अधिक साल की हो चुकी है और जिनके खाते में 12 लाख या उससे अधिक जमा हो चुके हैं, इस वीडियो को सुनते ही भूतपूर्व होने का अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, इस्तीफा देकर रिटायर हो सकते हैं। सरकार ने ऐसी दलीलों से लैस प्रचार सामग्रियां ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर फैला दी हैं। अग्निपथ के लॉन्च होने के ऐतिहासिक दिन 14 जून को गृहमंत्री अमित शाह ने 4 ट्वीट कर इसे क्रांतिकारी पहल बताया। अमित शाह ने इस क्रांतिकारी योजना के लिए मोदी जी का धन्यवाद भी किया है। अगर ट्रेन की पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं को किसी तरह ट्विटर पर लाया जाए तो यहां मौजूद सामग्रियों से उन्हें अग्निपथ के फायदे का अवश्य पता चल जाएगा। अग्निपथ के फायदे बताने में गोदी मीडिया भी कम मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन आंदोलनकारी सड़क पर होने के कारण शायद नहीं देख पा रहे। एक बार देख लेंगे, उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा कि ऐसी शानदार स्कीम को समझने का मौका गवाकर वे प्रदर्शन करते रहे, अपने ही देश की रेलगाड़ियों को जलाते रहे। कोरोना के कारण 2 साल से सेना में भर्तियां बंद थीं, मगर इसी दौरान कई 100 चुनावी रैलियां हुई। यूपी चुनाव के वक्त केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पत्र तक लिख दिया कि भर्ती शुरू की जाए और जिन नौजवानों की उम्र समाप्त हो चुकी है उन्हें 1-2 चांस दिया जाए। गोंडा की रैली में राजनाथ सिंह ने जब आश्वासन दे दिया तब उसे पूरा करने में देरी क्यों हुई? अच्छा होगी हाँ होगी चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो शांत हो जाओ। हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो शांत हो जाओ। होगी बोल दिए चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक होगी कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से। बोलो भारत माता की। यूपी चुनाव में इन युवाओं ने बीजेपी को भी खूब वोट किए, लेकिन तब भी उनकी मांग नहीं मानी गई। क्या यह अजीब नहीं है कि जो फैसला रक्षा मंत्रालय को कर लेना चाहिए था या अभी तक कर लेना चाहिए था, उस फैसले के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर अग्निवीर की भर्ती में इस बार के लिए उम्र सीमा 23 साल की जा रही है। एक बार के लिए यह छूट
उनके लिए है जो भर्ती बंद होने के कारण ओवर एज हो गए थे। 1 साल से देश भर में उम्र सीमा में छूट को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, तब फैसला क्यों नहीं हुआ? दैनिक भास्कर ने कुछ महीने पहले अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि केवल सीकर और झुंझुनू में तैयारी करने वाले 1 लाख से अधिक छात्र ओवर एज हो गए। अब जाकर हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने झट से उनकी मांग मान ली। नई अग्निवीर भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी गई है, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। कमाल है, देरी से लिया गया निर्णय भी संवेदनशील निर्णय कहलाता है। तो फिर असंवेदनशील निर्णय की परिभाषा क्या होगी? क्या इसी तरह की छूट यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए, जो अपनी इसी मांग को लेकर कोर्ट गए, कई बार प्रदर्शन भी किया? तब क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री ने निर्देश नहीं दिया इसलिए छूट नहीं मिली? इनके मामले में तो कार्मिक मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति तक ने भी सुझाव दिया कि सरकार इन्हें एक मौका दे, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। सरकार को लगा कि अग्निवीर योजना में एक बार के लिए 23 साल तक की उम्र बढ़ा देने से आंदोलन थमेगा, लेकिन आज तो और भी उग्र हो गया। बिहार में रेल और बसें ही नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं के घर और पार्टी दफ्तरों को भी युवाओं ने जलाना और निशाने पर लेना शुरू कर दिया। यह बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता का घर है। बेतिया से सांसद संजय जायसवाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, जिस बेतिया से संजय जायसवाल कई बार चुनाव जीत चुके हैं, वहां पर उनके घर पर हमला हुआ। गेट को तोड़ने का प्रयास हुआ और शीशे तोड़ डाले गए। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। बाद में एसपी ने भीड़ को खदेड़ा, लेकिन उसी बेतिया में बीजेपी के विधायक और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर भी हमला हो गया। उस वक्त घर के भीतर कई लोग थे। पुलिस ने तुरंत ही प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया और खदेड़ा। यही नहीं, बेतिया में बीजेपी के कार्यालय पर भी हमला हुआ है। बेतिया शहर में भी कई जगह हिंसा हुई। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी हमला हुआ है। यह बगहा का बीजेपी कार्यालय है। यहां प्रदर्शनकारी घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे, चीज सामान निकाल कर फेंक दिया। बगहा बेतिया से सटा है। सासाराम में भी बीजेपी के कार्यालय पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। समस्तीपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता के घर पर हमला हुआ। लखीसराय में भी बीजेपी कार्यालय में खिड़की के शीशे तोड़े गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। मधेपुरा में भी भाजपा कार्यालय पर सैकड़ों युवाओं ने इस तरह से हमला कर दिया। यहां पुलिस तो नजर आ रही है, मगर भीड़ से कम। भीड़ ने इस नए बने कार्यालय में आग लगा दी और पथराव किया, जिसके कारण भीतर के सामान टूट गए। 16 जून को नवादा में बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी गई थी। विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई। फिर से नवादा में पुलिस की गाड़ी जलाई गई है। यही कारण है कि पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस पूरे योजना को पूरी दुनिया की सभी जगह की फौजें करती हैं और इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि कभी कोई अगर देश पे संकट आ जाए तो हमारे पास एक 35 साल से कम में 20 लाख की एक और रिजर्व फोर्स रहे, जो कि देश के संकट में काम में आ सके। बिहार में बीजेपी जदयू की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर बीजेपी के दफ्तरों और नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। मनीष कुमार ने बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से बात की। उनका कहना है कि अग्निपथ नौकरी नहीं है, बल्कि सेना की तरफ से कौशल विकास की ट्रेनिंग है। वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, वो व्यक्तिगत किसी की बात हो सकती है, लेकिन हर आदमी का सोच अलग होता है। अगर कोई कहे कि सेना में भर्ती का नौकरी का मतलब नहीं है, अगर हमने ये कहा है कि 4 वर्षों के बाद में जो बच्चे 25% छोड़ के जो बच्चे मिलेंगे उनको अग्निवीर कौशल पुरस्कार माने ये हम देने वाले हैं सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। कौशल मीन्स क्या होता है? कौशल मीन्स होता है कि हम लोग जो है ट्रेंड होके आए हैं और ट्रेंड लोगों का कहीं भी कमी नहीं है। ये भारत देश बहुत विशाल देश है, इसमें कमी नहीं। लड़कों का कहना है कि अगर वो 4 साल के लिए उनको नौकरी दी जाए तो नेताओं को क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4 साल की नौकरी और नेता में दोनों में अंतर होता है। नौकरी नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ कि नौकरी नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये कौशल विकास की ट्रेनिंग है, ये सेना की कौशल विकास की ट्रेनिंग है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक रेणु देवी ने जिस तरह से अग्निपथ को समझा, मनीष कुमार को समझाया है, उससे जाहिर है वे इस योजना को कौशल विकास योजना की नजर से देख रही हैं। कह रही हैं कि यह सेना के कौशल विकास की ट्रेनिंग है। यही तो युवाओं के भी सवाल हैं।
जगह जगह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए हैं। इन युवाओं को 4 साल के बाद कॉरपोरेट में सिक्योरिटी गार्ड का सपना दिखाया जा रहा है। क्या सरकार बता सकती है कि किस कॉरपोरेट में तैनात कितने सिक्योरिटी गार्ड को महीने का 21,000 या 31,000 वेतन मिलता है? क्या सरकार को नहीं पता कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी कम होती है? किस राज्य में इन्हें 21,000 की सैलरी मिलती है? न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से अलग अलग राज्यों में कहीं 8,000 तो कहीं 16,000 की सैलरी मिलती है। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पूछाइए। क्या सेना में 4 साल की ट्रेनिंग लेकर ये नौजवान 8,000 या 15,000 की सैलरी पर काम करेंगे? जब कौशल विकास के लिए 2015 से स्किल इंडिया चल रही है तो उसके रहते सेना को कौशल विकास का ट्रेनिंग सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? एटीएम पे जॉब करता हूँ सर, 11,000 रुपये मिलते हैं और 4 मेंबर हैं हम। खर्च हो जाता है घर का, वो ये सर एक्सेप्ट करना पड़ता है ऐसे वैसे। क्या मानते हैं इसको क्या होना चाहिए? 14-15,000 रुपये तो होने चाहिए सर, 400 रुपये के बाद। 2 दिनों से हिंसा हो रही है। सरकार ट्विटर के जरिए युवाओं से बात कर रही है। युवाओं को समझना चाहिए कि कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉन्च नहीं किया। उनकी घोषणा की गई थी, पहले अध्यादेश आया था, तब जाकर किसानों को पता चला। अग्निपथ योजना को लॉन्च करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर फिर से देखिए। देश की रक्षा सेवा से जुड़े 3 सर्वोच्च अधिकारी प्रमुख शामिल हुए। रक्षा मंत्री, 3 सेनाओं के प्रमुख और सैन्य मामलों के अतिरिक्त सचिव। अगर अग्निपथ योजना वापस ली गई तो क्या इससे सेना को शर्मिंदगी नहीं होगी? सेना की पहचान पीछे हटने की नहीं होती है, आगे बढ़ने की होती है। अगर यह योजना वापस ली गई तो सेना प्रमुखों की बात खाली चली जाएगी। कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना का वापस लिया जाना आसान नहीं होगा। सरकार पर आरोप लगेगा कि बिना सोचे समझे एक योजना बनाई और उसे सेना प्रमुखों के हाथों लॉन्च करा दिया। जिस तरह से मंत्री अग्निपथ के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, बाद में नहीं कह सकते कि फैसला केवल सेना प्रमुखों का था। नौजवान को फौज में 4 साल की एक मौका दे रहे हैं देश की सेवा करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि जितने भी नौजवान अलग अलग जगह में हैं, अपना गांव में जाइए, शहर में जाइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी चालू होने वाला है, आपको तैयारी करना है, क्योंकि एक कंपटीशन काफ़ी होता है। आपको पता है कि फ़ौज के अंदर भर्ती होने के लिए अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, और कोई काम करने के लिए वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और जब फ़ौज के अंदर आता है तो उसको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 साल नौकरी करेगा। ये नौकरी फील्ड में हो, पीस में हो, हर जगह में उसको मौका मिलेगा। संदेश साफ और सख्त है, अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। नया दौर आ गया है। युवाओं ने एक गलती कर दी, हिंसा से बचना चाहिए था। हिंसा का स्केल इतना व्यापक है कि बहुत मुश्किलों से पुलिस ने हालात संभाले हैं। बेशक पुलिस कम पड़ गई। पुलिस की कार्रवाई से लगता है कि आज बिहार और यूपी में संयम और विवेक से काम लिया गया है। हमारे सहयोगी अदनान ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अलीगढ़ के पास टप्पल में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए। पुलिस की मौजूदगी के बाद भी यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की 4 बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी में आग लगा दी गई, किसी को पलट दिया गया। क्या इन युवाओं में योगी की पुलिस का डर खत्म हो गया है? कई घंटों तक यहां जाम रहा। हालात किसी तरह से काबू में आए तो गुस्साए नौजवान टप्पल के जट्टारी चौकी पहुंच गए और वहां हिंसा और आगजनी की पुलिस की गाड़ी जला दी। यहां पुलिस के सर्किल अफसर राकेश सिसोदिया सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अटारी पंचायत के चेयरमैन और भाजपा नेता राजपाल सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी भी जला दी गई। लेकिन सभी जगह पर हमारे अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए और जो विरोधकर्ता थे, जो छात्र थे, उनके साथ में लगातार संवाद बनाए रखा। यही नतीजा था, इसी का नतीजा था कि लगभग सभी जगहों पर छात्रों ने अधिकारियों की बात समझते हुए वो लोग वापस गए। यहाँ पर जट्टारी में, थाना अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ में इन छात्रों के साथ में कुछ उपद्रवी तत्व भी मिल गए। इन उपद्रवी तत्वों ने सवेरे पहले हिंदू गाड़ियों में आगजनी की और जब बल प्रयोग किया तो तितर-बितर हो गए। मथुरा में नेशनल हाईवे नंबर 2 से जाम हटाने के लिए
पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। यहां भी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, यात्रियों को चोटें आई हैं। आगरा में भी सड़क जाम हुआ। पूरब में बलिया में भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और हिंसा करने लगे, रेल कोच में आग लगा दी। शहर के भीतर भी युवकों ने पथराव किए हैं। बलिया की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि 100 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि इन्हें बुलडोजर का कोई खौफ है। क्या यूपी पुलिस 2 दिनों के भीतर इस तरह हिंसा करने वालों के घर पर बुलडोजर लेकर जाएगी, इनकी तस्वीरों के पोस्टर शहरों में लगाएगी? आखिर ये कैसे है कि इन युवाओं में हिंसा को लेकर कोई डर नहीं? बलिया की घटना को देखते हुए चंदौली में पुलिस सतर्क हो गई। आसपास के रेलवे स्टेशन पर मार्च करने लगी। बहुत सारे प्रदर्शनकारी अपना चेहरा ढक कर आए थे, डंडा लेकर आए थे। बनारस में एक जगह जमा होने से रोका गया तो राह चलते जो भी सरकारी गाड़ी मिली उस पर हमले करने लगे। रोडवेज के स्टैंड पर आकर दर्जनों बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस वीडियो से पता चलता है कि प्रदर्शनकारी आए और कुछ ही समय में तोड़ फोड़ कर गायब भी हो गए। जो लोग उपद्रवित थे उनमें स्टूडेंट्स के अलावा कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं। वीडियोस कैप्चर किए गए हैं, रेलवे स्टेशन के वीडियो कैप्चर हुए हैं, बस अड्डे के वीडियो कैप्चर हुए हैं। उनकी पड़ताल करवाई गई है। उनमें स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, जो असली आर्मी के एस्पायरेंट्स हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग भीड़ में शामिल पाए गए हैं। फुटेज से उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। नमाज का जैसे समय समाप्त होगा और भी थोड़े लोग फ्री होंगे तो और भी इसकी तहकीकात की जाएगी। करीब 10-15 लोगों को, ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, स्टूडेंट जैसे नहीं लगते, आर्मी की तैयारी जैसे नहीं लगते हैं, ऐसे कुछ 10-15 लोग हैं, उनको डिटेन भी किया गया है। हिंसा करने वालों की भीड़ में दूसरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हिंसा की आग दूसरे लोगों से फैलाई गई है। जो विपक्ष अपने प्रदर्शनों के लिए 500 लोगों को नहीं जुटा पाता, 2 सीटें हासिल नहीं कर पाता, उसके सर साजिश का सेहरा बांधने से पहले युवाओं से संवाद स्थापित करने की बहुत जरूरत है। हरियाणा में आज किसानों के नेता गुरनाम सिंह ने युवाओं के आंदोलन को सपोर्ट कर दिया। रोहतक में धारा 144 लगी है, इसके बाद भी ट्रैक्टरों में सवार होकर प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर को घेर लिया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रोहतक की सड़कों पर भर गए। जिंद जिले के नरवाना, महेंद्रगढ़ और बल्लभगढ़ में भी प्रदर्शन हुए हैं। हरियाणा में बिहार की तरह हिंसा नहीं हुई। फरीदाबाद में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पलवल में इंटरनेट बंद है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हिंसा आगजनी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की सूचियां बनाई जा रही हैं। पूरी हिदायतें दी गई हैं और सारों की सूचियां बनाई जा रही हैं कि जो भी तोड़फोड़ करेगा उसको हम किसी हालत में बख्श नहीं सकते। आप धरना दीजिए, जुलूस निकालिए, प्रदर्शन करिए, आपका अधिकार है, प्रजातंत्र है, लेकिन तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, आगजनी करना को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर भारत के साथ साथ अग्निपथ का विरोध तेलंगाना भी पहुंचा है, वहां भी ट्रेन जलाई गई है। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर और इंदौर में प्रदर्शन हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में पुलिस भर्ती में वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये बयान तब आया है जब पूर्व फौजी पुलिस भर्ती में 10% कोटा ना मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं। कोर्ट में जा चुके हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। हालांकि लगता है मध्य प्रदेश के संभावित अग्निवीरों ने मुख्यमंत्री की बातों को अनसुना कर दिया। यकीन करते भी तो कैसे। ये मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं। सरकार ने नियम बनाया था कि पुलिस भर्ती में इन्हें 10% तक आरक्षण मिलेगा। महीनों से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इस दफे पुलिस भर्ती में इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। 6000 पद निकले थे। नियमतः 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित होना था, लेकिन हुए सिर्फ 6। मामला जबलपुर हाई कोर्ट में है। पहली याचिका मुझे ये निर्देश थे कि एक भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का सिलेक्ट नहीं हुआ। सारे मध्य प्रदेश में 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उन्होंने बोला। 3000 एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होने थे, सिर्फ 6 व्यक्ति सिलेक्ट हुए। रूल 1.15.2 में लिखा हुआ है 5 गुना एक्स सर्विसमैन, तो 5 गुना एक्स सर्विसमैन 3000 होते हैं। आपने 3000 कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट किए, दिस इज इलीगल। तो हाई कोर्ट ने वो मेरी जो प्रथम याचिका है
उसमें नोटिस जारी करके ये बोला इस याचिका के अंतिम आदेश के अध्याधीन जो भी सिलेक्शन प्रोसीडिंग है रहेगी। मामला सिर्फ पुलिसकर्मियों की भर्ती का नहीं है। सरकारी सपनों के सामने हकीकत ये भी है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रीलिम्स 19 जून को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन 2019 और 2020 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। 2019-2020 के लगभग 10,000 उम्मीदवार असमंजस में हैं। परीक्षा में देरी से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र निकल गई है। ये 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए चयनित उम्मीदवार हैं। पैरों में छाले हैं, हाथ में तिरंगा। 45 डिग्री की गर्मी में नागपुर से 50 से ज्यादा युवा दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया में पास हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। इनकी टी शर्ट पर लिखा है वर्दी दो या अर्थी दो। अग्निपथ योजना शुरू होते ही मध्य प्रदेश के मुखिया का बयान आ गया। ये और बात है कि पूर्व सैनिकों के मामले में बार बार पूछने पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये भी और बात है कि मध्य प्रदेश में अकेले सरकारी स्वीकृत पद ही 1 लाख से ज़्यादा हैं जो खाली हैं। शिक्षक से लेकर पटवारी तक बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ लाठियाँ और ज़्यादा पूछने पर एक नई तारीख। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पिछले शुक्रवार को प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई और इस शुक्रवार को हिंसा और आगजनी हुई, दोनों के कवरेज में अगर आप गोदी मीडिया की भाषा देखेंगे तो काफी अंतर नजर आएगा। पिछले शुक्रवार को हिंसा और पत्थरबाजी की घटना की खबर आते ही तुरंत आतंकवादी से लेकर उग्रवादी का इस्तेमाल होने लगा। इस शुक्रवार को काफी संयम के साथ उपद्रवी का इस्तेमाल हुआ है। ज्यादातर जगहों पर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी का ही इस्तेमाल हुआ, नाराज युवकों का इस्तेमाल हुआ। गोदी मीडिया के स्क्रीन पर पिछले और इस शुक्रवार को सुर्खियां लगाते वक्त जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसका अध्ययन जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक अंग्रेजी चैनल ने लिखा है, अग्निपथ प्रोटेस्टर्स ब्लॉक अ रोड इन ईस्ट यूपी's देवरिया, डू पुशअप्स ऑन द रोड। यह हेडलाइन कितनी लोकतांत्रिक और उदार है। पिछले शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कुछ हेडलाइन इस तरह से थी, बुलडोजर का प्रहार, योगी का संदेश तैयार, क्यों चलाई गोली, मौलाना की कैसी बोली, जहां से पत्थर वहां से बुलडोजर, बुलडोजर घर घर दंगाई थर थर, पत्थरबाजों बुलडोजर घर को पत्थर कर देगा, ऑर्डर क्लियर, गुनाह पत्थर तो सजा बुलडोजर, योगी राज में उपद्रवियों पर प्रहार। अब इसी गोदी मीडिया की इस शुक्रवार की हेडलाइन देखिए। पिछले शुक्रवार को खुलकर दंगाई, उपद्रवी और उनके खिलाफ बुलडोजर और गोली का इस्तेमाल होता है। मौलाना की बोली तक से गोदी मीडिया बमक गया। लेकिन इस शुक्रवार की भाषा बहुत लोकतांत्रिक है। किसी को बुलडोजर से कुचले जाने के लिए तैयार रहने को नहीं कहा जा रहा, न गोली खाने के लिए। यह इस शुक्रवार की भाषा है जो चैनलों की हेडलाइन पर चली है। आक्रोश का अग्निपथ, क्यों भड़के अग्निवीर। अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा, अग्निपथ योजना से फायदा या नुकसान, बेहद चालाकी से इस शुक्रवार गोदी मीडिया की भाषा बदल जाती है। एक और बड़े गोदी चैनल की सुर्खियां देखिए, आक्रोश का अग्निपथ, अग्निपथ यूपी से बिहार तक बवाल, अग्निपथ के खिलाफ विरोध, भारी तोड़फोड़ जारी, अग्निपथ से शहर शहर आक्रोश, संपर्क क्रांति जलाने वाले क्रांतिकारी हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्हें आतंकवादी उपद्रवी लिखने के बजाय सवाल किया जा रहा है कि ट्रेन जलाने वाले क्रांतिकारी हैं। क्या आप अब भी भाषा का यह खेल नहीं समझे? एक समुदाय को लेकर गोदी मीडिया कितनी आसानी से आतंकवादी से उपद्रवी लिख रहा है, उग्रवादी लिख डालता है, लेकिन उसी तरह की हिंसा को लेकर एक समुदाय के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। आतंकवादी की जगह आगजनी और बवाल का प्रयोग करता है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कितनी सुंदर बात कही है। चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। वाकई
ये शुक्रवार भाषा में लोकतंत्र और उदारता का शुक्रवार है। पुलिस कमिश्नर ने कितनी सुंदर तरीके से यह बात कही, हमारे ही ये बच्चे हैं। गोदी मीडिया को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो पिछले शुक्रवार को हिंसा होने पर हमारे ही नागरिकों को उग्रवादी, दंगाई, बलवाई बोल रहा था। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को यही बात गोदी मीडिया को समझानी चाहिए कि पिछले शुक्रवार को भी हमारे ही नागरिक थे, उन्हें समझाने की जरूरत थी कि आस्था के नाम पर हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा हिंसा के जरिए खुद को युवाओं से अलग थलग कर रहे हैं। हिंसा करने से सारी बहस हिंसा को लेकर होने लगेगी। 19 जून को क्लैट की परीक्षा है। कानून की पढ़ाई करने के लिए परीक्षा होती है। अगर हिंसा से ट्रेनें नहीं चलेंगी तो परीक्षार्थियों पर बुरा असर पड़ेगा। अग्निपथ योजना का विरोध ही करना है तो शांति का रास्ता बेहतर है, वरना मुकदमों और पुलिस की सख्ती में फंसते चले जाएंगे। बिहार में 18 जून को राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने बंद का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 साल में क्या 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी ट्विटर के जरिए सक्रिय हैं। राहुल ने ट्वीट किया है कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। वरुण गांधी ने भी बयान जारी किया है कि नौजवान अपनी बात रखें लेकिन हिंसा छोड़ दें। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हम सब साथ साथ चलेंगे, पर अहिंसा की राह पर। एक सैनिक के जीवन का प्रथम उद्देश्य ही राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना है। ऐसे में राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाकर हम अपनी मांग रखें, यह नैतिक रूप से गलत होगा। अग्निवीर योजना का फॉर्म निकलते ही लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और तब इस योजना को सफल बताने की होड़ मच जाएगी। इस देश में लाखों लोगों का फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं। 7 जून की खबरें हैं। गुजरात में 3400 पदों की बहाली आई, 17 लाख फॉर्म भर दिए गए। जिस राज्य में 3000 पदों के लिए 17 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, उस राज्य और देश में अग्निवीर के लिए कई लाख फॉर्म भरे जाएंगे। इसे लेकर किसी को शक नहीं करना चाहिए। यह सब इन अखबारों में छपा है और अग्निवीर के लाखों फॉर्म भरे जाएंगे तो मोटी मोटी हेडलाइनें छपेंगी। अग्निपथ योजना आ चुकी है और अब रहेगी। युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अभी तक किसी ने उनकी पहचान कर उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात नहीं की है। यह कम बड़ी बात नहीं है, बल्कि पुलिस अफसर कह रहे हैं अपने ही बच्चे हैं। इतनी हिंसा के बाद आप युवाओं को इतना प्यार मिल रहा है, यह काफी है कि आप हिंसा छोड़ दें और आप दर्शक ब्रेक ले लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और दूसरे ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की। सीबीआई टीम के 10 अधिकारी अग्रसेन गहलोत के मंडोर स्थित फार्म हाउस पर पहुंचे। कुछ दिन पहले ही सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी मामले में टीम जांच करने पहुंची। इस मामले में कई लोग आरोपी हैं। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि परिवार के लोगों का क्या कसूर है। मेरे परिवार और मेरे भाई का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 40 से 45 सालों से मेरा भाई अपना खुद का व्यवसाय कर रहा है। किसी भी तरह से वो राजनीति में शामिल नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसमें सत्येंद्र जैन का ठिकाना भी शामिल है। सत्येंद्र जैन इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी की थी। उस वक्त अलग अलग ठिकानों से बरामदगी का दावा किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से राज्य के चांगलांग से असम को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे की सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया है। इसकी वजह से हर तरह के वाहनों की आवाजाही रुकी हुई है।
मेघालय में लैंडस्लाइड और भारी बारिश की चपेट में आए 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। सरकार ने हालात संभालने के लिए राज्य के 4 प्रांतों के लिए अलग अलग 4 कमेटी बनाई है। असम में कल 25 जिलों के 11 लाख से ज्यादा लोग बारिश से प्रभावित हुए हैं। राज्य के 1700 से ज्यादा गांव बाढ़ जैसे हालात का शिकार हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।